नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुझे। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ सुर्खियों पर। तो चलो अब दीगर खबरों की तरफ रुख करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पंचायत इंतखाबात जल्द कराने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि आईनी पेटी रिव्यू की वजह से इंतखाबात में ताखीर हुई। उन्होंने कहा कि इंतखाबात जल्द कराए जाएंगे ताकि मुंतखब नुमाइंदे रियासत की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। उन्होंने चिड़ी मेले के इफ्तिताह के मौके पर किसानों की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि रियासत में जीडीपी में किसानों का एक अहम किरदार है। और क्या कुछ कहा जाए उनकी तरफ। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि हमारे किसान भाई परिश्रम और सम्मान के प्रतीक हैं। मानवता की सेवा और पोषण में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन भी किसान करता है और इसलिए मैं मानता हूं कि प्रबुद्ध समाज और संवेदनशील शासन की जिम्मेदारी है कि किसान समुदाय के लिए न्याय सुनिश्चित करे और इस दिशा में पिछले 4 वर्षों में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की जो उपलब्धियां हैं वो गर्व करने वाली हैं। प्रशासन ने पिछले 4-5 वर्षों में सुनिश्चित किया है कि जम्मू कश्मीर के 13 लाख किसान परिवारों तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर, प्रत्येक स्टेक होल्डर को जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में भागीदार बनने का अवसर मिले। सामाजिक न्याय, समान अधिकार, समान अवसर, ये सुशासन के 3 सबसे बड़े स्तंभ होते हैं और इसीलिए चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित वर्ग के लोग हों या आदिवासी समाज के लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्हें उचित आरक्षण देकर के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम पिछले 4-5 वर्षों में हुआ है। एक बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूं। कई पूर्व सरपंच यहाँ बैठे हैं। पंचायतों के चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन एक संवैधानिक कठिनाई थी। हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन नहीं था। अनेक बंधुओं ने जो इस समुदाय से हैं उन्होंने प्रतिवेदन दिया था और इसके कारण एक्ट में संशोधन करना पड़ा जो भारत की संसद ने किया। अब पंचायतों के चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया। बीच में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आ गए। मौसम ठीक होते ही जम्मू कश्मीर के पंचायतों के चुनाव निश्चित रूप से करा दिए जाएंगे ताकि 33,000 चुने हुए प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर के विकास में अपनी भागीदारी की जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। चाहे वो पीओ जेके के रिफ्यूजी हो, डब्ल्यू को प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से मुकम्मल करने का काम किया। हमारे सफाई कर्मचारी हों जो लंबे समय से अपने अधिकारों से वंचित थे, उन्हें भी अधिकार। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बेरवा का दौरा किया और मरहूम गुलाम अहमद खान के घर जाकर उनके खानदान से ताज़ियत की। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अवाम ने मैंडेट दिया है और अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो वादे उन्होंने लोगों से किए हैं उन्हें पूरा किया जाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस पर यकीन रखते हैं और 370 से लोगों के जज्बात जुड़े हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को 370 के हवाले से साफ और वाज़ेह तौर पर बात करनी चाहिए। सरकार है उसको अवाम ने बहुत ही बड़ा मैंडेट दिया है, बहुत भरोसा किया है, बहुत यकीन किया है और 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जज्बाती इशू है और लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, खासकर जो सरकार है, उनको ये बात क्लियर करनी चाहिए कि जो हमने भी कहा था, पीडीपी ने उसको जो सवाल उठाया था कि जो रेजोल्यूशन था उसमें कोई बात साफ तरीके से नहीं कही गई थी, कुछ लाल तरीके से छुप छुपा के बड़े शर्मिंदगी से उन्होंने 370 का जिक्र किया था कि जो मुझे लगता है कि एक सरकार जिसके पास
50 मेंबर असेंबली हो, तो उनको तो सर उठा के ये बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो उनको कंडेम करना चाहिए थे 5 अगस्त 2019 को, वो उन्होंने किया नहीं। उसके बाद जिस तरह से 370 का जिक्र किया, ऐसा लगता था कि वो शर्मिंदा है, पूरा सरेंडर लग रहा था। और अब उसके ऊपर से कांग्रेस का ये कहना कि वो रेजोल्यूशन स्टेटहुड के लिए था, 370 के लिए नहीं था, तो मुझे लगता है इससे लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं, खदशात पैदा हो गए हैं। आपको लग रहा है कि तो सरकार शोपियां के असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ने आज गाड़ियों के दस्तावेजात चेक करते हुए अचानक मुआयना किया। इस मुहिम का मकसद रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कानून की पाबंदी को यकीनी बनाना था। मुआयने के दौरान मुतअद्दिद गाड़ियां मोटर व्हीकल्स एक्ट के खिलाफ वर्जी करती पाई गई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद चालान जारी किए गए। ARTO की टीम ने ड्राइविंग के दौरान दुरुस्त रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट रखने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने हिफाजती इक़दाम जैसे मुनासिब रोशनी, इमरजेंसी गेट और वर्किंग ब्रेक, हेलमेट और दीगर इक़दामात की ये गाड़ियों की चेकिंग की। मुकामी लोगों ने इस इक़दाम को सराहते हुए हुक्काम पर जोर दिया कि वो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों को रोकने और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए बाकायदगी से इसी तरह के मुआयने करें। में आज एवरेंस का चेकिंग था, जो कि आजकल के हादसा बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोगों में यही जागृति करना चाहते हैं कि वो कैसे इन हादसा से बचे। जैसे कि आपने देखा होगा तकरीबन 50-60 बाइक सामने पकड़ी आज विदाउट हेलमेट, तो सबों ने ये एक्सेप्ट कर लिया, ओथ भी ले लिया कि हम इन फ्यूचर अब हम विदाउट हेलमेट बाइक नहीं चलाएंगे, ये गलत बात है। उन्होंने खुद ही इकरार किया, लेकिन फिर भी लोग करते रहते हैं। और यही गुजारिश है हमारे के पेरेंट्स से, प्लीज अपने बच्चों को बताइए कि विदाउट हेलमेट स्कूटर न चलाए, विदाउट लाइसेंस उनके हाथ में चाबी न दे ताकि वो सड़क पे आ जाते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे वो एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर आपको पता है जो परसों हो गया। तो मेरी यही गुजारिश है शिपन के आवाम से, पीपल ऑफ शिपन इज वेरी कोऑपरेटिव। जब भी मैंने चेकिंग की, किसी ने कोई मतलब वो कहते हैं आर्ग्यूमेंट कभी भी नहीं किया, लेकिन साथ में ये भी देखा गया है कि दे आर द हैबिचुअल्स ऑफ नॉट वेयरिंग द हेलमेट। प्लीज मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी पूरे आवाम से, यहाँ जो मेरे शिपन के सिटीजन्स है बस और शहरी है, उनसे यही गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को प्लीज ये हिदायत घर से ही दे कि वो विदाउट हेलमेट बाइक में चलाएं। एक सवाल है, आपने देखिए आप अगर आप अपना वो जो चेक करेंगे, अपना वीडियो चेक करेंगे या मीडिया में जो हमने वहाँ पर मुगल रोड पे भी ड्राइव किए और वहाँ से भी जुर्माने किए हैं, तो वी यूज टू गो ऑन एंड ऑफ ऑल द रूट्स। अब हमारा स्टाफ की वजह से हम हर रोज सड़क पे नहीं बैठ सकते। वो शायद आपको पता होगा जो कि फेसबुक पे भी आया था, मुगल रोड पे हमने बड़ी जबरदस्त ड्राइव की। बडगाम ने चादुरा में चेकिंग की, इस दौरान मुख्तलिफ गाड़ियों के चालान किए गए। ये चेकिंग RTO बडगाम ने चादुरा में की, जहां पर कुछ गाड़ियों को सीज किया गया। इस मौके पर ARTO बडगाम ने कहा कि मुहिम का मकसद ड्राइवरों को ट्रैफिक कानून के मुतालिक जानकारी फराहम करना और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई करना, ताकि आने वाले वक्त में ट्रैफिक हादसों को कम किया जा सके। आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है। ये अफसोस की बात है कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। और आपको पता है हम एनफोर्समेंट करते आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी ऑफिस के काम में मसरूफ हो जाते हैं, हमें भी टाइम नहीं मिलता है। लेकिन हमारी यही कोशिश रहती है कि हम सड़क पर आएँ और देखें कि जो लोग हैं वो ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसी एक कोशिश के तहत आज हम यहाँ पे आए हैं। और आपने खुद देखा है यहाँ कितनी गाड़ियों को हमने सीज किया है। प्रेशर हॉर्न्स लगी हुए हैं ट्रक्स में, जिस टाइप की प्रेशर हॉर्न्स आर नॉट अलाउड। इसी तरह से विदाउट SMD गाड़ियाँ चल रही हैं, सीट बेल्ट नहीं है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। हम इसी कोशिश में हैं कि किसी तरह से जो लोग हैं ये उनके अंदर आ गए थे कि दे हैव टू फॉलो इट। मतलब ये जब तक वो इस चीज़ को समझेंगे नहीं, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। द चेंज हैव टू कम फ्रॉम विदिन। तो उसी एक कोशिश के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं, ताकि एक बिहेवियर जो है लोगों का टुवर्ड्स ट्रैफिक रूल्स वो हम चेंज कर सकें। और आज बहुत अच्छी बात यह है कि मैंने खुद देखा यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं
जिनको इस वजह से थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि एक सोमो हमें चीज करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने खुद इस चीज को कबूल किया है कि हाँ ये हमारे ही फायदे के लिए है। तो एक थोड़ा बिहेवियरल चेंज हमें नजर आ रहा है और हम हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम जिस कोने में जा सकें, जिस कोने में जाके इस मैसेज को स्प्रेड कर सकेंगे, हम लोग जाएंगे। पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है। आई नो कि आजकल का बच्चा जो है वो पेरेंट्स की मानता नहीं है, लेकिन पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी न दें, लाइसेंस के बिना गाड़ी न चलाने दें। और आपको भी पता होगा कि कल से एक हमारे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, पहले जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, उनका भी एक सर्कुलर आ रहा है कि क्या क्या इसमें पेनल्टीज लग सकती हैं अगर एक अंडर एज जो बच्चा है वो ड्राइविंग कर रहा है। उसमें पेरेंट्स विल भी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, फाइन है और जेल भी हो सकती है। और आज भी जो ड्राइव हुई है जो हमारे वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कर रहे हैं, उन्हीं के ऑर्डर है कि हम लोग ड्राइव जो है उसको बढ़ाएं। चैनपुरा बाईपास श्रीनगर में 2 कम उम्र बच्चों की हलाकत के बाद पुलवामा ARTO ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आगाही मुहिम चलाई। इस दौरान तेज रफ्तारी, कम उम्र बच्चों के 2 पहिए गाड़ियां चलाने और बगैर दस्तावेजात गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 3 गाड़ियों के चालान करके जुर्माना भी वसूल किया गया। श्रीनगर में जो एक्सीडेंट एक हुआ उसके रिगार्डिंग लोगों में अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि जो पेरेंट्स है वो माइनर्स को ज़्यादा गाड़ियाँ देती है और ये सोचते भी नहीं है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आगे। हम पर्टिकुलरली हम पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि माइनर्स को गाड़ी ना ही दे जब तक वो लाइसेंस के लिए एलिजिबल ना हो। जब वो लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो उनके लाइसेंस बना के तब जाके उनको गाड़ी दी जाए। तो अब ये जो एनफोर्समेंट ड्राइव है इसमें हम देखते हैं कि गाड़ी कोई रैश ड्राइव मत कर रहा है, कोई सीट बेल्ट यूज कर रहे हैं या हेलमेट के बगैर नहीं ना है, कोई लाइसेंस है, पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। तो अभी तक हमने 20,000 फाइन किया है। तो ये एनफोर्समेंट जारी रहेगी। हमने ये लाइसेंस सस्पेंशन के लिए भी रिकमेंड किया है, तो ये ड्राइव को कंटिन्यूसली चलती है। सयाहती मकाम गुलमर्ग के अफरूत चोटी पर हल्की बर्फबारी का ताज़ा सिलसिला शुरू हुआ, जबकि बालाई इलाकों में हल्की बारिशें हुई। वहीं मौजूदा सयाहों में काफ़ी खुशी पाई गई। सयाहों ने ताज़ा बर्फबारी देखकर वहां की दिली तमन्ना पूरी करते हुए कहा कि ज़्यादातर कश्मीर में बर्फबारी देखने के लिए वो यहाँ आते हैं। सयाह वहाँ खूब तस्वीर खींचते हुए भी देखने को मिले। मेरा नाम सुगंधित गर्ग, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ जगाधरी हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से आए हैं। जी। तो कैसा लगा अभी? बहुत अच्छा लग रहा है जो यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कश्मीर में है। क्या संदेश रहेगा बाकी देशवासियों के लिए? यही कि बहुत बढ़िया स्वर्ग की वादियाँ हैं, ये पूरी स्वर्ग की वादियों में आ गए हम। श्रीनगर हरियाणा को बनाना चाहता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ बहुत मजा आ रहा है, मुझे चारों तरफ बर्फबारी देख के बहुत मजा लग रहा है। हाँ। तो क्या सुझाव रहेगा बाकी पर्यटकों के लिए कि आप जल्दी यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचे? बहुत मजा, बहुत अच्छा लगा। आपका वेलकम। पहले परिचय दीजिए अपना, कहाँ से क्या कहेंगे? आई एम मोनिका गोयल फ्रॉम यमुनानगर। जी, बर्फबारी बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, एंजॉय किया हमने। फूल बर्फ देख के पहली बार हमने बर्फ देखी है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत मजा आया। स्नोफॉल हो रहा है मैम? थोड़ा लाइव हो रहा है, लाइव स्नोफॉल हो रहा है। बहुत अच्छा वेदर है, ऑसम वेदर, मतलब ट्रिप का मजा आ गया। हाँ। बहुत बढ़िया। तो अब जाके क्या संदेश रहेगा बाकी लोग जो कि सब लोग आए, विजिट करें, कश्मीर की वादी में जरूर आए। एक बार लाइफ टाइम में एक बार आना बनता है। इस वक्त हम मौजूद हैं सयाहती मुकाम गुलमर्ग में। सयाहती मुकाम गुलमर्ग के बाउल में रवां बर्फ की पहली बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है और इस मैदानी इलाकों में मुसलसल बारिशों का सिलसिला अगर जारी है। वहीं पहाड़ी इलाकों में सयाहती मुकाम गुलमर्ग, सनशाइन पीक और अपर पहाड़ी पर रवां बर्फ की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई और इस वक्त सयाहती मुकाम गुलमर्ग में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्फ की सफेद चादर जो है वो बिछ गई है और कहीं न कहीं सयाह जो है वो इस ताजा बर्फबारी से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। इस्फाकदार, गुलिस्तान न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। मुगल रोड पर कल बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक के लिए उसे बंद करना पड़ा था, ताहम आज सूरत हाल बेहतर होने के बाद ट्रैफिक की रवानी दोबारा बहाल कर दी गई। हुकाम के मुताबिक बर्फबारी की वजह से सड़क आमद रफ्त में मुश्किलात पेश आ रही थी। बर्फ हटाने और सड़क को साफ करने के बाद ट्रैफिक के लिए रास्ता खोल दिया गया और अब लोगों को सफर में किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं हो रहा है। इसी पर मजीद तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे आकाश पर। बात करेंगे मौसम के हवाले से। खराब मौसम की वजह से मुगल रोड की बात करेंगे।
तारीखी मुगल शहरा जो आज सुबह 2 घंटे ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रखना पड़ा, क्योंकि मैदानी इलाकों में इस वक्त भी हल्की सी बारिश हो रही है। और आज सुबह की बात करें जो है पीर पुशाना से लेकर पीर गली तक जो हल्की स्नोफॉल हुई, जिसके बाद जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त को मुगल रोड को जो है बंद कर दिया गया था। उसके बाद जो है मुगल रोड डिपार्टमेंट की तरफ से जो है मशीनरी लगाई और नमक छिड़कने का काम शुरू किया गया, और काम अभी 1 घंटे पहले जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुगल रोड पर बहाल हो चुकी है। डिपार्टमेंट से भी बात हुई है, मुगल रोड के ट्रैफिक डिपार्टमेंट से भी बात हुई है। उनका कहना है कि कोई भी शख्स इस शाहरा पर विजिट करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से भी राब्ता करे। और इस वक्त भी जो है खराब मौसम है इस इलाके में, अगर देर शाम को कोई ज्यादा स्नोफॉल होती है तो हो सकता है शाहरा कुछ घंटों के लिए बंद भी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से जो बताया गया था 15 और 16 को बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, उसी के मद्देनजर रखते हुए इस वक्त जो है मैदानी इलाकों में बारिश और अपर इस में आज सुबह स्नोफॉल भी हुआ था। तो बात करें इस वक्त भी ट्रैफिक बहाल है। जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया, ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करने के बाद ही जो है इस शाहरा पर विजिट करेगा। आकाशवाणी कैमरामैन हमदानी के साथ गुलिस्तान न्यूज। पुलवामा के नौनगरी और चंदगाम में केरवस के पानी की वजह से मिट्टी के तोड़े गिरने से मकामी रहायशों और वासुरा रोड पर गुजरने वाली गाड़ियों को खतरा है। मुकामी लोगों की तरफ से कहा गया कि इंतजामिया ने हिफाजती दीवार बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मुसलसल पानी के बहाव की वजह से तोड़े गिरने का सिलसिला जारी है, जिससे रोड को नुकसान पहुंचा है। और वहीं पर मकामी लोगों की तरफ से कहा गया कि माजी में वहां कई हादसा भी पेश आए हैं। मसला ये है, जो ये गांव है ये नवनगरी है, ये तकरीबन पुलवामा से 9 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ जो ये सड़क है, लोग इस सड़क का बहुत ही आमद रखते हैं। बहुत सी गाड़ियाँ चलती है यहाँ से, चकोरा से आते हैं तो पुलवामा जाते हैं, या इस्लामाबाद से आते हैं तो पुलवामा जाते हैं। जो ये पहाड़ी है यहाँ, ये पुरानी पहाड़ी है, कोई नई पहाड़ी नहीं है। इससे पहले भी पानी आता है, मगर पिछले 4 सालों से, यानी पिछले 5-10 साल रहे जो खुशक साली रही तो पानी बंद हुआ। पिछले 4-5 सालों से लगातार पानी फिर निकला तो ये पहाड़ी खिसक गई। तो पहाड़ी खिसकने से सड़क भी बर्बाद हो गई। ये जो पहाड़ी है ये हमेशा 10 दिन के 15 दिन के बाद खिसक जाती है, पानी बहुत निकलता है। जो पानी है, पानी की निकासी नहीं है, यानी पानी सीधे तरह से निकलता नहीं है, ये पानी सीधे सड़क पर आता है। पानी की वजह से यहाँ ये सड़क भी बर्बाद हो गई और गाड़ी वालों को भी बहुत नुकसान हुआ। बहुत से एक्सीडेंट यहाँ हुए और गाँव वालों को, जो नीचे लोग रहते हैं, मकान है यहाँ, उनको भी बहुत खतरा है। गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि इस काम में जल्द से जल्दी करे। अब्दुलरशीद कुमार वो सान पीड़न ये बसान मेहरबानी कर गुजारिश करान सेल दिस द्राव ये आब वो बाजब। श्रीनगर के बर्न हॉल स्कूल में नई तालीमी सेशन के आगाज में बच्चों का दाखिला न मिलने पर बच्चों के वालिदैन ने एहतजाज किया। यह एहतजाज बच्चों के वालिदैन के जरिए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के सदर के दरवाजे पर किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इदारा तालीमी कैलेंडर में तरमीम होने के बाद इस तरीके के इक़दाम उठा रहे हैं। 4 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला करने से इनकार किया जा रहा है, जिससे बच्चों के वालिदैन को अपने बच्चों की तालीम को लेकर सख्त तशवीश पाई जा रही है। इसलिए उन्होंने मुताल्लिका महकमे को इस पर फौरी नजरसानी का मुतालबा किया। जी, हम इस चीज पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बच्चे 2020 में 1 अप्रैल से लेके अक्टूबर 31, 2020 तक पैदा हुए हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन बर्न हॉल स्कूल, वेयर एज दे आर 4+। प्रीवियसली जो पिछले साल जो उनका जब उन्होंने नोटिफिकेशन अपनी निकाली थी, उसमें जो एज क्राइटेरिया था दैट वाज टिल 31 मार्च 2020। तब तक जितने भी बच्चे हैं वो 4 ईयर होंगे। जो इस साल इन्होंने निकाली है, दे हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम 1 नवंबर टिल 1 नवंबर 2020, जो बच्चे पैदा हुए हैं टिल अक्टूबर 31, 2021। जो बच्चे इस गैप में बीच में आते हैं 1 अप्रैल 2020 तो 31 अक्टूबर 2020, दे आर नॉट एलिजिबल। जितने भी हम यहाँ पे पेरेंट्स हैं, हमने जॉइंट एप्लीकेशन उधर स्कूल गए, हमने उनको समझाने की कोशिश की, इट वाज रिजेक्टेड। राइट नाउ द डायरेक्टर एजुकेशन इज इन अ मीटिंग एंड वी आर वेटिंग फॉर देम। द अदर पार्ट इज दैट जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, वो ये कहती है
children should be 4+ for LKG. अगर आप एक सिंपल लॉजिक है, अगर एक बच्चा जो 2021 मई में पैदा हुआ है, he will be 3+. He should be in nursery. He should not be in LKG. Whereas the student who is born in April 21st से लेके जो पैदा हुआ है, he is 4+ and he is eligible. And they are saying that they are not eligible. बर्न हॉल में जो इस साल की जो नोटिफिकेशन आई है, एडमिशन नोटिफिकेशन, दैट इज फुल ऑफ फ्लॉज, बिकॉज लास्ट ईयर द गवर्नमेंट हैज चेंज्ड द सेशन एंड किड्स विल नॉट पे फॉर दैट. माय सन इज born in May 2020. Where will he go? Where will he go? Because they are saying that he is not eligible. Reason given by them is that the section is changed by the government, but the section has been changed for the entire Kashmir Raj, not for one school only. They should, in real sense, if we will logically calculate the age criteria, they should have incorporated in their notification students or children who are born from November 2019 to October 2020. Those are eligible because they are 4+. जो बच्चा 4+ है, he is not getting admission. And जो बच्चा 3+ है, they are welcome. डोडा की तहसील चली बंगाल के भाटियास बाजार में आज की भयानक वारदात में एक रहायशी मकान और 3 दुकानें खाकतर हुई, जिसमें भारी मालियत का सामान जलकर राख हुआ. गुज़िश्ता शब 1 बजे के करीब ये आग पेश आई और इस आग में 4 मंजिला रहायशी मकान से आग भड़क उठी और कुछ ही लम्हों में पूरी इमारत में फैल गई. इस हादसे के फौरी बाद मुकामी लोग, पुलिस, फायर ब्रिगेड का अमला जाए वकूफ पर पहुंचा और बचाव कार्रवाई शुरू की. तहम आग की भयानक वारदात में 4 मंजिला रहायशी मकान की तलाई 2 मंजिले और 3 दुकानें खाकतर हुई. मेरा नाम अमित शिवकोत्रा है. मैं असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी कमांड डोडा एंड किश्तवाड़ का मेरे पास एडिशनल चार्ज है. तो जैसा कि रात को एक फायर इंसिडेंट हुआ है, तो हमारा एक स्टेशन गुंडो है और एक स्टेशन हमारा छाछी में है. तो हमें जो कॉल आई थी वो 1:21 पे कॉल आई थी. तो हमने इमीडिएटली 1:22 पे हमारा विदिन 1 मिनट में हमारा टर्न आउट हो जाता है. तो हमने वहाँ से टर्न आउट करवाया और फिर मुझे पता चला कि आग कुछ ज़्यादा है. तो फिर हमने छाछी को भी री इन्फोर्समेंट के लिए हमें विजिट किया कि आप जाइए वहाँ पे, आग ज़्यादा है. तो हमने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया, जिसमें हमने बिल्डिंग थी, एक ट्रिपल स्टोरी थी और एक था डबल स्टोरी, जिसमें उनमें नुकसान जो हुआ है मोस्टली जो था ये वुडन था. तो वुडन स्ट्रक्चर था. तो ये वुडन आपको पता है कि वुडन बड़ा ही कंबस्टिबल मटेरियल है, विद इन मिनट्स ये आग पकड़ लेता है और डैमेज हो गया जो इनका एसिड पोर्शन था. बाकी जो लैंटर थे वो हमने सेव कर दिए हैं. ये लेट नहीं, जब हमें कॉल आएगी तो हम तभी टर्न आउट करेंगे ना. अब आग देखिए, लास्ट टाइम नवंबर 16 को 2023 में भी एक भयंकर आग लगी थी भद्रवाह में. तो उसमें भी सेम इंसिडेंट हुआ था कि आग तो बड़ी पहले से लगी थी, लोग सो रहे थे, बट हमें इंफॉर्मेशन आएगी तब हम टर्न आउट निकालेंगे. तो हमें इन्फॉर्मेशन 1:21 पे आई और विद इन 1 मिनट हमने टर्न आउट निकाला. और मैं अभी स्पॉट पे ही जा रहा हूँ, तो उधर मैं खुद विजिट करूँगा, देखूंगा कि क्या क्या नुकसान हुआ है और लोगों से मिलूंगा, बात करूँगा. बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हम इमीडिएटली पहुँचते हैं. क्योंकि मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ लोगों की, ये विंटर सीजन है, जो ड्राई स्पेल चल रहा है, यहाँ पे लोग हीटिंग गैजेट्स का यूज़ करते हैं. तो उनके डूज एंड डोंट्स को प्रॉपरली फॉलो करें, कोई ओवर हीटिंग ना हो, कोई ओवरलोड ना पड़े. तो इस तरह से फायर के इंसिडेंट ज़्यादा हो सकते हैं. तो इसकी रिक्वेस्ट है मेरी यहाँ पे डोडा और किश्तवाड़ के वासियों से कि ये प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान रखें. बाकी हम फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हैं, हम आपके लिए ही हैं. और हम जहाँ तक हमारे को रोड हमें अप्रोचेबल मिलेगा, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पे लिंक रोड्स हैं, सिंगल रोड्स हैं और फायर टेंडर है, ये कम्प्लीटली फिल्ड रहता है. इसमें 60,000 लीटर पानी रहता है. तो उसको मैन और मशीनरी को स्पॉट पे पहुंचने में भी हम इतना रिस्क में अपनी लाइफ को डालकर हम वहाँ पे. तो चलो, इस खबर जानने में इतना ही. अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ.